हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इन द रिएक्शन सीक्वेंस। तो हमारे पास में रिएक्शन सीक्वेंस क्या है, यहाँ पे बेंजीन SO3 माइनस Na और NaOH इसकी रिएक्शन करा रहे हैं 350 डिग्री सेल्सियस से, तो हमें A मिल रहा है। फिर उसके बाद में हम लोग इसकी रिएक्शन करा रहे हैं CH3I से, हमें B मिल रहा है। फिर उसके बाद में HI से C प्लस D मिल रहा है। तो A B C and D आर गिवन बाय द सेट। तो इसमें से A B C D क्या क्या होंगे। तो पहला ऑप्शन है सोडियम फेनेट एनिसोल C6H5I मतलब आयोडोबेंजीन और CH3OH मिथेनॉल। सेकंड है सोडियम फेनेट फिनेटोल और C2H5I C6H5OH। थर्ड है सोडियम फेनेट एनिसोल और यहाँ पे आपका ये फिनॉल और CH3I। फोर्थ है सोडियम फेनेट फिनेटोल और C6H5I C2H5OH। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए, वो है कि जब आपका एल्कोहल की रिएक्शन, जब आपके ईथर की रिएक्शन जब आपके ईथर की रिएक्शन R1 और R2 की रिएक्शन जब आप लोग HI से कराओगे तो किस तरीके से इसकी रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो अगर R1 और R2 या तो ये 1 डिग्री होगा या 2 डिग्री होगा, या तो ये भी 1 डिग्री होगा या 2 डिग्री होगा। तो अगर आपका R1 और R2 या 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, मतलब दोनों में से कोई भी 3 डिग्री नहीं होता है, तो ये जो रिएक्शन होती है SN2 से प्रोसीड करती है। ये जो रिएक्शन होती है SN2 मैकेनिज्म से प्रोसीड करती है और एक साइड पे आपका I अटैच हो जाता है और दूसरी साइड पे ये आपका R2OH बन जाता है। I आपका जो अटैच होता है वो होता है लेस क्राउडेड साइड पे, लेस क्राउडेड साइड। क्यों? क्योंकि ये SN2 अटैक जो होता है वो 1 डिग्री पे सबसे ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री पे, फिर 3 डिग्री पे। तो ये जो SN2 रिएक्शन होती है वो सबसे ज्यादा फेवर होती है लेस क्राउडेड साइड पे। तो इस की कॉन्सेप्ट का अगर आप लोग को ध्यान रखोगे तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमारे पास में है बेंजीन SO3 Na। जब हम लोग इसकी रिएक्शन NaOH से करा देंगे 350 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ पर होगा क्या, ये आपका OH माइनस जाके अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे और ये आपका फिनॉल का फॉर्मेशन कर लेगा। और ऑलरेडी यहाँ पे NaOH डला हुआ है, तो यहाँ से जो है ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, ये NaOH जाके निकाल लेगा और ये आपको O माइनस के फॉर्म में दिखेगा, फिनॉक्साइड आयन के फॉर्म में। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है, उसके बाद में हमने CH3I से रिएक्शन कराई है और ये आपका O माइनस और Na प्लस में रहेगा इसी तरीके से। और जब हमने इसकी रिएक्शन करा दी O माइनस Na प्लस और इसकी रिएक्शन हमने करा दी CH3I से, मतलब आप लोग देखेंगे ये जो क्या है, ये हमारा RO माइनस Na प्लस और इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं R-X से। तो ये कौन सी रिएक्शन है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या प्रोडक्ट बनता है, R-OR प्रोडक्ट बनता है। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, बेंजीन O CH3। ठीक है, और साथ में ये आपका Na। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इस ईथर की रिएक्शन, ये जो हमारा ईथर बना है, इस ईथर की रिएक्शन हम करा रहे हैं HI से। तो जैसा कि मैंने अभी आपको की कॉन्सेप्ट बताया कि ये देख सकते हो, ये भी एक 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है, ये जो है ये 2 डिग्री कार्बन है और ये आप देखोगे ये 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया अगर आपकी जो साइड में एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, ये जो एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, अगर ये 1 डिग्री या 2 डिग्री है तो ये SN2 से प्रोसीड होगी ये रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन SN2 से प्रोसीड होगी तो यहाँ पर क्या होगा, जो लेस क्राउडेड साइड है वहाँ पे I लग जाएगा। तो लेस क्राउडेड साइड कौन सा है आपका CH3, तो यहाँ पे CH3 पे I लग जाता है और यहाँ पे आपका OH लग जाएगा। तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन होगी। तो हम लोग देख लेते हैं कि हमारे क्या क्या प्रोडक्ट्स दिए हैं। सोडियम फेनेट बनना है पहले, ठीक है, उसके बाद ये प्रोडक्ट बनना है, इसे हम लोग कहते हैं एनिसोल। ठीक है, ये आपका सोडियम फेनेट। ठीक है, और उसके बाद में आपका CH3I और फिनॉल। तो सोडियम फेनेट, एनिसोल और ये आपका फिनॉल और CH3। सो द फाइनल आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर 3rd। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।